अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज एक और ग्रुप के बारे में जानते हैं कि क्या ये ग्रुप, ये कंपनी के शेयर्स शरिया कंप्लाइंट हैं और क्या इसमें इन्वेस्ट करना हलाल होगा। हम आज बात करेंगे लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की कुछ कंपनीज के बारे में। लार्सन एंड टूब्रो, जिसको हम LNT भी कहते हैं, इंडिया की एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT सर्विसेज, इन तमाम इंडस्ट्रीज़ में, इन तमाम सेक्टर्स में इस कंपनी के मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं। इस ग्रुप की जो मेन लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनमें से इसकी फ्लैगशिप कंपनी लार्सन एंड टूब्रो है, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड, माइंडट्री लिमिटेड, ये कंपनी उन्होंने रिसेंटली एक्वायर की है, और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड इनकी फ्लैगशिप कंपनी है और कंपनी का जो मेजर या जो कोर बिजनेस है वो है कैपिटल गुड्स में, कंस्ट्रक्शन में और इस तरह की दीगर एक्टिविटीज़ जिनको हम हलाल मानेंगे। लेकिन कंपनी की जो रेशियो कंप्लाइंस है उसमें कंपनी रेशियोज़ में कंप्लाइंट नहीं है, तो इस वजह से इस कंपनी के शेयर्स को हम हलाल नहीं मानेंगे और इसमें इन्वेस्ट करना जायज़ नहीं होगा। इस ग्रुप की जो दूसरी कंपनी है वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग। इस कंपनी की जो कोर एक्टिविटी है ये बेसिकली एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि पर्सनल फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस और इस तरह के दीगर इंटरेस्ट बेस्ड लेंडिंग करती है, जिसकी वजह से इस कंपनी की कोर एक्टिविटी जायज़ और हलाल नहीं है। तो इस लिहाज से इस कंपनी को हम शरिया कंप्लाइंट नहीं कह सकते। अगली कंपनी जो इस ग्रुप की है वो है लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक लिमिटेड। इस कंपनी की जो कोर एक्टिविटी है वो है ये कंपनी सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्रामिंग करती है मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए और ये डिफरेंट सेक्टर्स को सर्व करती है। लेकिन जैसा कि इस तरह की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज़ में अक्सर पाया जाता है, वही सेम इशू इस कंपनी के साथ भी है। तो हालांकि ये कंपनी सॉफ्टवेयर्स बनाती है, प्रोग्रामिंग करती है, जो कि अज़ ख़ुद एक हलाल एक्टिविटी है, हालांकि मगर चूँकि ये सॉफ्टवेयर्स बैंकिंग और इस तरह की दीगर इंटरेस्ट बेस्ड लेंडिंग वाली कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाती है और उसका एक ख़ासा हिस्सा उससे आता है, इसलिए इसको हम हलाल नहीं मान सकते। जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था इन्फोसिस वाले वीडियो में, कुछ लोगों को इस पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन चूँकि इस कंपनी की जो मेजर रेवेन्यू सोर्सेज हैं तकरीबन 45% वो BFSI से आती है, तो इस वजह से ऑल्दो उसकी कोर एक्टिविटी इन इटसेल्फ हराम नहीं है, मगर चूँकि इसका एक मेजर रेवेन्यू आता है इसलिए इसको हम हलाल नहीं मानेंगे। अगली कंपनी जो इस ग्रुप की है वो है माइंडट्री लिमिटेड। ये एक कंपनी थी जिसको रिसेंटली L&T ने एक्वायर किया है। ये भी सेम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग डोमेन की ही कंपनी है और इन्फोटेक की तरह इसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू का BFSI यानी कि बैंकिंग सेक्टर से है, तो इसको भी हम हलाल नहीं मानेंगे। इस ग्रुप की जो अगली कंपनी है वो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इस कंपनी की जो कोर एक्टिविटी है वो है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। ये मुख्तलिफ एरियाज़ में जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेलीकॉम वगैरह, इन इंडस्ट्रीज़ में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो प्योरली फ्रॉम कोर एक्टिविटी perspective, this company will be considered as Sharia compliant. इस कंपनी के जो
ریشیوز ہیں وہ بھی کمپلائنٹ پائے گئے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کمپنی میں انویسٹ کرنا انشاءاللہ شریعہ کمپلائنٹ ہوگا۔ ایک بریف اس کمپنی کے جو ریٹرن پروفائل کے بارے میں، کمپنی کرنٹلی 2335 کی رینج میں ٹریڈ کر رہی ہے۔ اس کمپنی نے خاصے اچھے ریٹرنز دیے ہیں، ایک مہینے میں 37% کے ریٹرن اور ایک سال میں 58% کے ریٹرنز۔ کمپنی کی فائنینشیل پرفارمنس بھی سٹیبل رہی ہے اور کمپنی نے ایئر آن ایئر گروتھ بھی دکھائی ہے۔ حالانکہ گیون دا کرنٹ پرائسز ایسا لگتا ہے جیسے یہ شیئر کافی بھاگ چکا ہے، تو اس وقت شاید اس میں انٹر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، بٹ یہ ایک اچھا شیئر ہے، اس کو لانگ ٹرم پرسپیکٹیو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا انالیسس L&T گروپ کی کچھ کمپنیز کے بارے میں۔ امید ہے آپ کی نالج میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ اس میں ان کمپنیز میں انویسٹ کر چکے ہیں یا کرنے کی سوچ رہے ہیں تو اس ویڈیو سے آپ کو ضرور اس میں اپنے فیصلہ لینے میں مدد ملے گی۔ آپ سے اجازت، اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملوں گا، تب تک کے لیے السلام علیکم۔